trade deals. We want reciprocal trade deals. Scott Walker has a wonderful company called Harley Davidson in Wisconsin, right? Great. A statement move. The United States of America has announced a 26% reciprocal tariff on Indian imports. But you would like an answer from the government of India. What are you doing about our land? And what are you going to do? What are you going to do about this tariff that our ally has imposed on us? Look into, given the fact that the entire world is in a tumult, the global trade wars is a part of it, but Trump has really sort of set that. 46%, we're charging him 24%. India, very, very tough, very, very tough. हाय दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी न्यूज़ की जिसने भारत में हलचल मचा दी है। डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ घोषणा। India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. A statement move. The United States of America has announced a 26% reciprocal tariff on Indian imports, which will come into effect from the 9th of April. ये क्या है? भारत में इसका क्या असर पड़ेगा और आपको ये क्यों जानना चाहिए? मेरे साथ बने रहिए, मैं इसे बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं। तो बात है 2 अप्रैल 2025 की, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमाका कर दिया। उन्होंने 26% टैरिफ की घोषणा कर दी है, जिसे वो डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ बोल रहे हैं। यह टैरिफ भारत और कुछ अन्य स्थानों पर अमेरिका जाने वाले सामानों पर लगेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि टैरिफ क्या होता है तो चिंता मत कीजिए, मैं समझाता हूँ। टैरिफ एक तरीके का टैक्स है जो कोई भी देश बाहर से आने वाले सामान पर लगाता है। इसे ऐसे समझो कि अमेरिका अब भारतीय प्रोडक्ट्स जैसे कि मसाले, कपड़े या टेक गैजेट्स का कोई भी सामान होगा, इस पर एक एक्स्ट्रा फीस लगा रहा है। कब? जब ये उनकी दुकानों में बिकेंगे। मान लो कि एक शर्ट भारत में बनी है और इसको अमेरिका भेजने में मान लो कि $10 लगते हैं, लेकिन इस नए 26% टैरिफ के साथ अब इस सामान पर $2.6 का एक्स्ट्रा फीस और लगेगी। यानी ये सामान $2.6 और महंगा हो जाएगा। यानी कि कितना हो गया आपका? $12.6, जिससे ये सामान अमेरिकियों के लिए महंगा हो जाएगा और हो सकता है कि कम लोग इसे खरीदें महंगा होने की वजह से। यही इसका बेसिक आइडिया है। अब ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनका कहना है कि ये निष्पक्षता के लिए है। वो कहते हैं कि भारत जैसा देश अमेरिकी सामानों पर, खासकर कार और हार्ले डेविडसन गाड़ी जो है, इस पर 100% तक का टैरिफ लगाते हैं। Trade deals. We want reciprocal trade deals. Scott Walker has a wonderful company called Harley Davidson in Wisconsin, right? Great. So when they send a motorcycle to India, as an example, they have to pay 100% tax. 100%. इसके जवाब में वो 26% का टैक्स लगाकर खेल को बराबर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शायद भारत अमेरिकी सामानों पर अपने टैक्स कम कर दे। लेकिन यहाँ मज़ेदार बात यह है कि इसने भारत के अंदर बहस छेड़ दी है और लोग खुश नहीं हैं। चलो अब ये समझते हैं कि ये भारत के लिए क्यों ज़रूरी है। पहली बात, अमेरिका के साथ हमारा व्यापार बहुत बड़ा है। हम वहाँ बहुत सारा सामान बेचते हैं, जैसे आपका सॉफ्टवेयर सर्विसेज, कपड़े, गहने, मसाले, दवाइयाँ। 2023 में ही भारत ने $80 बिलियन से ज़्यादा के सामान को अमेरिका में एक्सपोर्ट किया था। ये हमारी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन अगर अमेरिका हमारे सामानों को वहाँ पर महंगा कर देगा तो वहाँ के लोग कह सकते हैं कि नहीं यार, नहीं खरीदना, बहुत महंगा है, और शायद चीन या मैक्सिको से ज़्यादा सस्ता सामान ले ले। इससे होगा क्या? हमारे भारतीय कंपनियों की डिमांड कम हो जाएगी और इससे भारत के अंदर जो कंपनियां हैं जो अपना सामान एक्सपोर्ट करती हैं उनको नुकसान होगा और इससे यहाँ पर नौकरियां भी प्रभावित होंगी। लेकिन रुकिए, सब कुछ बुरा नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। कैसे? अमेरिकी सामानों जैसे कि सेब, बादाम या फिर हॉलीवुड फिल्मों पर टैक्स बढ़ाकर। यह एक ट्रेड वार का चेज मूव है। ट्रंप सोचते हैं कि भारत अपने टैरिफ कम कर देगा शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन यहाँ पर कई लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम पीछे नहीं हटेंगे इस बार। ये हमारी आर्थिक संप्रभुता की बात है, अपने नियम खुद बनाने का हक। तो कौन परेशान है? खासकर बिजनेसमैन, और वो भी छोटे बिजनेसमैन। यदि आप सूरत में कपड़े बनाते हैं या फिर हैदराबाद में दवाई कंपनियां चलाते हैं तो आपकी अमेरिकी सेल्स कम हो सकती है। दूसरी तरफ बड़ी टेक कंपनियां शायद इतना महसूस ना करें, क्योंकि आईटी सर्विसेज पर टैरिफ का उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता।
जितना कि सामानों पर पड़ता है। फिर भी अगर ये सब लंबा चला तो हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। माना जा रहा है कि ट्रंप के टैरिफ टेरर का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर दिखना शुरू हो चुका है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को 2 रुपए तक बढ़ा दिया है। लेकिन आम आदमी को परेशान करने वाली खबर यह है कि आपकी रसोई का गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। अब सुनो लोग क्या कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने सही किया क्योंकि भारत अमेरिकी सामानों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है, जैसे कि लग्जरी कारों पर 100% तक का टैक्स है। लेकिन बाकी लोग गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं ये गलत है। उनका कहना है कि भारत एक विकासशील देश है और हमें अपने उद्योगों को बचाने के लिए टैक्स लगाना जरूरी है, जबकि अमेरिका तो एक सुपर पावर है। और इसी कारण सोशल मीडिया में हंगामा मचा हुआ है। हमारे यहाँ के नेता भी कूद पड़े हैं। कोई अमेरिका से बात करना चाहता है तो कोई जवाबी कार्रवाई के लिए कह रहा है। But we would like an answer from the government of India. What are you doing about our land? And what are you going to do? What are you going to do about this tariff that our ally has imposed on us? Thank you. आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय दीजिए। तो अब क्या होगा? ये टैरिफ 2 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा और हम इसे लाइव देख रहे हैं। क्या भारत ट्रंप से बात करेगा या फिर हम भी अपने टैक्स बढ़ाएंगे अमेरिकी सामानों पर? क्या ये एक बड़ी ट्रेड वॉर बन जाएगी? एक बात पक्की है, इससे कीमतें, नौकरियां और भारत और अमेरिका के रिश्तों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बस आज के लिए इतना दोस्तों। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक बटन दबा दीजिए, इससे चैनल को भी सपोर्ट मिलता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो खबरों में इंटरेस्ट रखते हैं, और बताइए कि मुझे अगली बार कौन सी बड़ी खबर कवर करनी चाहिए। देखने के लिए थैंक्स। उत्सुक रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।